हार्दिक एक होनहार खिलाड़ी था। महज 17 साल की उम्र में नेशनल लेवल का प्लेयर बन चुका था। परिवार को काफ़ी उम्मीदें थी और हर रोज़ उसे प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता था। हमारे साथ हार्दिक के भाई हैं, चचेरे भाई हैं। कितने साल से प्रैक्टिस करता था? ये लगभग 5 साल से जी। 5 साल से। हाँ जी। क्या रूटीन रहता था उसका? रूटीन सर ये है, मॉर्निंग में आते 4 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक प्रैक्टिस होती है इनकी। फिर शाम को भी ये लगा लो 4:30 से लेकर रात को, गर्मी में तो 8 भी बज जाते, 8:30 9 भी का भी टाइम हो जाता था। अब सर्दियों में ये 4:30 से लेकर 7:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, रोज़ ग्राउंड पहुंच जाता था? बिल्कुल जी, डेली की रूटीन है। कोई भी, ये 30-35 बच्चे हैं, कोई भी बच्चा मिस नहीं करता। कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है। जब उसकी पोजीशन आनी शुरू हुई तो कुछ उम्मीद हुई कि अच्छा? उम्मीद हमने तो जी, उम्मीद आप क्या बताओ, हद से ज़्यादा उम्मीद थी जी कि भाई उसका सपना था कि मैं एक दिन इंडिया टीम को लीड करूँगा। बहुत तगड़ा सपना था उसका और उसके हिसाब से वो चल भी ऐसे ही रहा था कि जैसे अब लगा लो, जब से उसने खेलना शुरू किया है, कोई भी अंडर 14 हो गया, अंडर 17 है, यूथ नेशनल है, उसने कोई भी नेशनल मिस नहीं किया। सभी में उसने पार्टिसिपेट किया है और उसकी पोजीशन भी आई है। तो सब कुछ टूट गए सपने घर परिवार के भी सर। हमारे कोच साहब हैं जो बच्चों के, उनके भी, और उनको और भी बच्चे हैं सर, उनको भी बहुत तगड़ा लॉस है सब। उसको देख के हमने भी सर, मेरे भी 2 लड़के आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने, तो सभी मतलब हार्दिक को देख के सब यही सोचते थे कि हमने भी हार्दिक जैसा बनना है। अब आज के टाइम में मेरे हिसाब से बास्केटबॉल का कोई ऐसा प्लेयर होगा जो हार्दिक को नेशनल लेवल तक, कोई रेयर चांस होगा जो नहीं जानता होगा। आप नीचे से लेकर ऊपर तक नेशनल लेवल का खिलाड़ी, इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। कौन सी क्लास में पढ़ता था सर? 10वीं में ही होगा। 10वीं या 11वीं में होगा सर। ये तो बच्चे हैं, ये रोहित वगैरह, ये साथी हैं सारे, इन्हीं को पता होगा, क्योंकि मैं तो सर बाहर। एक शख्स और दिखाते हैं आपको, उधर देखिए। कोच हैं, मायूस हैं काफ़ी, क्योंकि इस तरीके से जब कोई खिलाड़ी जाता है, एक लंबे टाइम से प्रैक्टिस कराते रहें, क्योंकि भावुक हो जाते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जब जिस बच्चे के साथ उम्मीदें जुड़ी होती हैं और हर रोज़ जिससे वास्ता पड़ता है, काफ़ी भावुक पल हैं, सबके लिए हैं। सर ये तो आपको पता है, इस चीज़ की मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास। हमारा तो इतना मतलब लाड प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी उसने मेहनत की, और फिर उसका अंजाम ही होता है। तो सर आप अंदाज़ा लगा दे सकते हो कि हमने क्या खोया। बिल्कुल, देखिए क्या खोया सबको पता है। इतना बड़ा नुकसान है, कैसे झेला। साथी खिलाड़ी हैं, वो भी रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, एक साथ प्रैक्टिस करते थे, और अब उनका साथी उनके बीच में नहीं है। और जिस तरीके से हार्दिक की परफॉर्मेंस रही है, उसको लेकर हर कोई ये मानता था एक दिन वो इंडियन टीम का कैप्टन बनेगा। और ये सब हार्दिक के साथी हैं, साथ रोज़ आप साथ ही प्रैक्टिस करते थे सारे के सारे। तो खेल में कौन अच्छा था आपके यहाँ पे टीम में? वही था सर, सबसे अच्छा था वही था। तो आप कौन कौन सी क्लास में थे सारे? सर मैं 10th में था, वो 9th में थे सर, ये भी 9th। हार्दिक कौन सी क्लास में था? 9th में। और नेशनल लेवल तक पहुंच गए थे आप? फिर अभी तो बड़ा मुश्किल लगेगा आपको रूटीन में आने में। सर पहले सरकार से ही कहेंगे सर, ठीक करवाएं सर इसको। शब्द नहीं हमारे पास, और इनके पास भी शब्द नहीं है बयां करे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ था। ये सब मौजूद थे जिस वक्त हार्दिक के साथ हादसा हुआ, और ये वो पोल है जिसके नीचे एक होनहार खिलाड़ी दबकर अपनी जान दे गया। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की इतनी बड़ी खामी, जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार की तलाश की जाएगी, किस पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। लेकिन अगर कुल मिला के 2 शब्दों में कहें तो पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार था हार्दिक की इस मौत का। और उससे पहले 2 दिन पहले बहादुरगढ़ में अमन के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। हरियाणा सरकार को देखना चाहिए कि प्रदेश के अंदर जितने भी खेल स्टेडियम हैं, कम से कम उनकी मेंटेनेंस ज़रूर कराए। नमस्कार सर। वो प्रैक्टिस कर रहा था सर, इस पर अटैम्प्ट लिया ये सर। पहले ही वो कमज़ोर था सर, हमें पता भी था सर ये कमज़ोर है, तो सरकार ने कुछ नहीं किया सर। तो अटैम्प्ट करते वक्त इसके ऊपर गिर गया सर एकदम। हम भाग गए सर उसको उठाने के लिए।
तो तभी हम डॉक्टर के पास लेके गए। बच नहीं पाए। बस तो इसके पोल के बारे में कभी सरकार को या अधिकारी को दिया था लिख के आपने कि ये कमजोर यस सर, है? कब किसको दिया? 4 साल हो गए सर, 4 पहले भी किया था। आए अब 2 महीने पहले सर टेंडर पास किया था सर, तो चेक करने वाले आए थे सर यहाँ पर। कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हो आप लोग? हम 30-35 बच्चे। लड़कियां भी हैं? नो, लड़के लड़के। हम सर पौंडीचेरी गए थे सर, 3rd पोजीशन आई यूथ में सर। उससे पहले सब जूनियर नेशनल में सेकंड पोजीशन आई सर। कांगड़ा हुई थी जो, एक पौंडीचेरी हुई थी सर। अब नेशनल में जाने वाला था सर वो 2-5 दिन पास। नेशनल के लिए सिलेक्शन हो चुका सिलेक्शन हो चुका था सर उसका, वो इसलिए प्रैक्टिस कर रहा था। नेशनल जूनियर के लिए? यस सर।